कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए आपका भूगोल का जो पेपर है एमपी बोर्ड में, वो आपका 20 फरवरी के दिन है। उसके लिए हम एक प्रश्न पत्र यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। इस प्रश्न पत्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेंगे। देखिए, इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप सभी 40 से 45 नंबर आसानी से ला सकते हैं। और हमने इस तरह के 4 प्रश्न पत्र कंप्लीट किए हैं, जिसमें से हम आपको सेट 2 बता चुके हैं, सेट ए और सेट बी सॉल्यूशन के साथ में। अभी आपने नहीं देखे तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद में सेट आपका डी रहेगा। तो ये चारों सेट पेपर है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए 100% श्योर है आप सभी ये चारों प्रश्न पत्र कंप्लीट करते हैं तो आप सभी 70 में से 70 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अच्छे से धैर्य और शांतिपूर्वक आपको अच्छे से कंप्लीट करना है इस प्रश्न पत्र को, क्योंकि 100% श्योर पूरे प्रश्न आने के आपके चांस हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा इतिहास। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो इसका आंसर जो रहेगा वो इतिहास रहेगा। दूसरा है बरखान का निर्माण किस कारक के द्वारा होता है। तो बरखान का जो निर्माण है वो आपका पवन के द्वारा होता है। ठीक है, पवन जो कारक है आपका उसके द्वारा होता है। तीसरा है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो पृथ्वी और चंद्रमा की जो न्यूनतम दूरी यानी कम दूरी कब होती है, तो इसका आंसर रहेगा अपसौर में होती है। कहाँ पे होती है? अपसौर में। चौथा है जैव विविधता समृद्धि क्षेत्र है। तो इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। पांचवा है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है। तो इसका आंसर रहेगा कोसी नदी को। छठा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंच नद में शामिल नहीं है। तो कौन सी नदी नहीं है, वो आपकी सिंधु नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, पहले में आपका डी रहेगा, दूसरे में आपका ए रहेगा और तीसरे में भी आपका ए राइट आंसर रहेगा। चौथे में आपका बी राइट रहेगा। पांचवें में आपका ए राइट रहेगा और छठे में भी ए राइट आपका रहेगा। ठीक है, चलिए तो आप सभी को भी अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भू आकृति विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो कौन से भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत। तो इसमें आपका आएगा भौतिक। दूसरा है प्रशांत महासागर के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी का निर्माण का क्षेत्र डेडेस कहलाता है। तो कौन सा क्षेत्र कहलाता है, वो आपका रिंग ऑफ फायर। तो इसका आंसर रहेगा आपका रिंग ऑफ फायर। तीसरा है आकाश का रंग नीला डेडेस प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। तो किस प्रक्रिया के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के द्वारा। चलिए चौथा है विश्व संरक्षण समिति का उद्देश्य डेडेस को सुरक्षित रखना है। तो इसका आंसर रहेगा जैव विविधता को। जो पांचवा है सरदार सरोवर परियोजना डेडेस नदी पर बनाई गई है। तो कौन सी नदी पर बनाई गई है? नर्मदा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। छठा है वायुमंडल की क्षणिक दशाओं को डेडेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मौसम कहते हैं। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बाकी का आप यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर है सही जोड़ी बनाइए। पहली है संवहन धारा
सिद्धांत। तो आपका जो संवहन धारा सिद्धांत है वो आपका आर्थर होम्स ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? आर्थर होम्सन ने दिया था। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति इसका आंसर है 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। और तीसरा है व्रत ज्वार, इसकी जो जोड़ी है वो है आपकी पूर्णिमा तथा अमावस्या, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। और चौथी गांधी सागर बांध, तो जो गांधी सागर बांध है आपका वो चंबल नदी पे है। ठीक है। और गर्मी की लहर लू, तो ये आपकी उत्तर प्रदेश में चलती है। ठीक है, गर्मी की जो लहर है लू वो आपकी उत्तर प्रदेश में चलती है। इसके बाद में यहाँ से देखिए इंग्लिश मीडियम वाले, आपके यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, आपको इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए तो ये जोड़ी आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर। देखिए पहला है कि भूगोल में प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया? तो किसने किया था? कार्ल रीटर ने। ठीक है, किसने किया था? कार्ल रीटर ने। दूसरा है प्रकाश वर्ष किसका मापन है? तो प्रकाश वर्ष आपका अंतरिक्ष दूरी का है। तीसरा है गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू किस क्रिया का परिणाम है? तो ये आपकी अभिवाहक। ठीक है, किसका है ये? अभिवाहक का कार्य। चौथा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अक्षांश है। पांचवा ऊपरी वायुमंडल की वायु राशि बताओ जो भारत में मानसून पवने लाती है। तो इसका आंसर रहेगा जेट प्रवाह। ठीक है, क्या है आपका इसका आंसर? जेट प्रवाह। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप अच्छे से ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका और कंप्लीट आप अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 से सत्य लिखिए। पहला है सुनामी आने का मुख्य कारण भूकंप है, तो यह आपका सत्य है। दूसरा है निक्षेपण अपरदन का निर्माण होता है, तो यह आपका सत्य है। और तीसरा है ठंडी जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है, तो यह आपका सत्य है। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी थी, तो यह आपका सत्य है। भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीप समूह समवेत 7517 किलोमीटर है, तो यह आपका सत्य है। और वन्य संरक्षण नीति में 1988 में संशोधन किया गया, तो यह आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि भूगोल विषय का महत्व लिखिए। यदि आप इन प्रश्नों के आंसर चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, सॉल्यूशन सहित हमने इसकी PDF तैयार कर ली है। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करने पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन में पूरा टोटल आपको ये प्रश्न पत्र PDF सहित मिल जाएगा, फुल सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर जितना हमसे बन रहा है उतना हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन में आपको A to Z सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर जो दिए हमने आपको। तो ये आपका 7वां प्रश्न है। 8वां है हॉट स्पॉट से क्या समझते हैं। और 9वां है भारत के पूर्वी तट को किन 2 तटों से जाना जाता है। यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन से तटीय मैदान से होकर जाएगा। और 11वां प्रश्न है पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपका 12वां प्रश्न है भारत में अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के नाम। 13वां है तापमान के विक्रम को समझाइए।
14 है महासागर की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक बताइए। 15 है हिमालयी पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार में उच्चवाच के लक्षणों में अंतर बताना है। 16 है उष्णकटिबंधीय तूफान की उत्पत्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ अनुकूल है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 17वां प्रश्न, भूकंप किसे कहते हैं। भूकंप के 3 प्रकार बताने हैं। 18वां टटल विरूपण में किन किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। 19वां अंत उष्णकटिबंधीय प्रसरण क्षेत्र क्या है, एक रेखा चित्र भी बनाइए। और 20वें प्रश्न में है भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना है। यहाँ पे नाम दिए हैं कोकंड तट, नीलगिरी पर्वत, भोर घाट, ज्वारी वन। ठीक है, इनको आपको दर्शाने हैं। तो ये आपके भूगोल के देखिए टोटल 20 प्रश्न हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने सेट सी कंप्लीट किया है भूगोल का आपका। इसके बाद में हम सेट डी इसका कंप्लीट करेंगे, तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।